आपने अक्सर हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री की चुलबुली सहेली या हीरो की मासूम बहन के किरदार में खूबसूरत अभिनेत्री नाज़िमा को जरूर देखा होगा। नाज़िमा का जन्म 25 मार्च 1948 को नासिक में हुआ था। उनका असली नाम मेहर उन निसा था। 1930 के दशक की मशहूर अभिनेत्री हुस्न बानो उनकी रिश्ते में बुआ लगती थी। फिल्मी बैकग्राउंड से होने के कारण जल्द ही उनकी शुरुआती फिल्मों में बेबी चांद नाम से एक बाल कलाकार के रूप में मौका मिला। नाज़िमा ने 1954 में विमल रॉय की बिराज बहू के साथ एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1958 तक उन्होंने स्टंट फिल्म प्रिंसेस साबा में नायिका के रूप में अपनी शुरुआत की। वो 1961 में उमर कैद के साथ मुख्य धारा के सिनेमा में आई, जिसे फिल्म डायरेक्टर एसपी ईरानी ने निर्देशित किया था, जो उनके चाचा भी थे। फिर प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा डायरेक्टेड फिल्म जिद्दी आई, जो 1964 में हिट रही। उसके बाद रामानंद सागर द्वारा निर्मित और निर्देशित 1965 में आई आरजू। 1964 में सुबोध मुखर्जी द्वारा निर्देशित अप्रैल फूल आई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इसके बाद उन्होंने जे ओम प्रकाश की आए दिन बहार की फिल्म, जो 1968 में रिलीज हुई थी, इसमें अभिनय किया, जिसने कई स्थानों पर रजत जयंती मनाई। 1967 में आई फिल्म जेमिनी की औरत में भी अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक और हिट रही। नाज़िमा ने संजीव कुमार के साथ फिल्म निशान में काम किया था। 1972 में आई फिल्म बेईमान में उन्होंने एक्टर मनोज कुमार के सामने अपना अभिनय का शानदार प्रदर्शन किया था। वो 1960 और 1970 के दशक की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में से एक थी। ये अभिनेत्री साधना की करीबी दोस्त भी मानी जाती थी। दोनों अक्सर फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद गपशप करते थे। उस समय नाज़िमा हिंदी सिनेमा की एक खूबसूरत और आकर्षक अभिनेत्री थी, जिन्हें छोटी बहन या नायिका की दोस्त की सहायक भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। उनके मासूम लुक ने उन्हें फिल्मों में हीरो या हीरोइन की युवा बहन की भूमिका दिलाने में मदद की थी। राजेंद्र कुमार के साथ नाज़िमा ने फिल्म आरज़ू, दिल लगी, तमन्ना, अनजाना जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए। 1965 में आई आरज़ू में उन्होंने राजेंद्र कुमार की बहन की भूमिका निभाई। फिल्मों की कहानी के आधार पर इन्हें ज्यादातर बहन का ही किरदार मिला। इन्होंने अपने छोटे से करियर में इतने सारे सिस्टर रोल किए कि उन्हें बॉलीवुड की रेजिडेंट सिस्टर कहा जाने लगा था। नाज़िमा को हमेशा बहन की भूमिकाएं ऑफर की जाती थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि नाज़िमा इन किरदारों में कभी असफल नहीं हुई। 1969 में आई फिल्म अनजाना में राजेंद्र कुमार के साथ एक राखी गीत हम बहनों के लिए नाज़िमा पर फिल्माया गया था, जिसमें छोटी बहन और बड़े भाई के बीच के बंधन को दर्शाया गया था। नाज़िमा को बेईमान में मनोज कुमार के साथ ये राखी बंधन है ऐसा गाने में भी दिखाया गया था। ये दोनों गाने अक्सर रक्षा बंधन पर सुनने को मिल जाते हैं। खुद को अभिनय में सशक्त बनाने और कई भूमिकाओं में खुद को साबित करने के बावजूद नाज़िमा को निर्देशकों और निर्माताओं ने फिल्मों में इन्हें लीड रोल से वंचित रखा। वो नायक की आदर्श बहन या नायिका की सहेली के रोल के लिए फिल्मों में लेते रहे। हैरानी की बात है कि जो अभिनेत्री अपनी शानदार एक्टिंग से अपने किरदार को दर्शकों के दिलों दिमाग में बिठा देती थी, उनके व्यक्तित्व को गंभीरता से नहीं लिया गया, जबकि उनकी एक्टिंग पर अच्छी खासी पकड़ होने के साथ ही उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी थी। बहन या सहेली के किरदारों में सबका ध्यान खींचने वाली नाज़िमा का चुलबुलापन दर्शकों को बहुत पसंद आता था। उनकी हाइट थोड़ी कम जरूर थी, जबकि अन्य सारे फीचर्स टॉप क्लास की हीरोइन वाले थे। इसलिए वो फिल्मों में अक्सर अपनी हाइट को बड़ा दिखाने के लिए अपने सिर पर ऊंचा जूड़ा बांधना और हील पहनना पसंद करती थी। 1968 में एक अखबार में छपे इंटरव्यू में नाज़िमा ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि निर्देशक मुझे मुख्य भूमिकाएं क्यों नहीं देते। मैं इस उम्मीद के साथ लगातार सहायक भूमिकाओं वाली फिल्में कर रही हूँ कि एक दिन मुझे मुख्य अभिनेत्री के रूप में भूमिका मिलेगी। नाज़िमा ने करीब 30 फिल्मों में काम किया था। उन्होंने आरज़ू में अभिनय के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार भी जीता था। साल 1972 में फिल्म बेईमान के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 27 साल की उम्र में 1975 में कैंसर के कारण इस अभिनेत्री की मृत्यु की अफवाह उड़ी थी। बिना किसी तथ्य के फिल्मी दुनिया ने उन्हें मृत मान भी लिया था। कई फिल्मी पत्रिकाओं ने भी उनकी मौत की खबर छापी।
उनके निधन पर गलत सूचना फैलाई गई। कई वेबसाइट तो आज भी नाज़िमा को मृत मानकर श्रद्धांजलि देती रहती हैं। लेकिन गुजरे जमाने की हिंदी फिल्म अभिनेत्री नाज़िमा जीवित हैं। इन्होंने लगभग 4 दशकों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से अपने कनेक्शन तोड़ लिए हैं। ये अब फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर अपनी दीन महजब इबादत में व्यस्त हैं और उनका ज्यादातर वक्त अब खुदा की इबादत में ही गुजरता है और वो उसी में खुश भी हैं। तो ये थे बीते जमाने की गुमनाम एक्ट्रेस नाज़िमा से जुड़े किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुने किस्से को।